हेलो एवरीवन, जीके क्रेव में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन वगैरह में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए ये टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट की ट्रिक कुछ इस तरह है। हमारा हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रिक की थी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होती है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। उसमें 2 एक्सेप्शंस भी थी, टूरिज्म और कस्टम की। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी एक ट्रिक है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है, किससे? इंटरनेशनल, और किस पे एंड होती है? ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है और किस पे एंड होती है? ऑर्गेनाइजेशन पे। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जैसे इसकी 2 एक्सेप्शन थी, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसका पहले हम देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। अब हम इसको कुछ ट्रिक के साथ देख लेते हैं। लॉन डॉन, लॉन्डन, लॉन्डन, ये हमारा हो गया ना लॉन्डन। ठीक है, अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लोन है, लोन। ठीक है, अब मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज मैरिज करने के लिए अपने चिल्ड्रन की क्या लेती हैं? लोन। मोस्टली फैमिलीज अपने चिल्ड्रन की मैरिज करने के लिए क्या लेती हैं? लोन। तो उससे हमें याद हो गया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके एक्सेप्शन है मैरीटाइम। अब हमें ये भी देखना है ना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करती हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस हमारी ट्रिक को फॉलो करती हैं। ये हमारी एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, और फॉलो कौन सी करती हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ISO। ये है हमारा ISO, ICRC। इसका अनदर नेम भी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। लिख लेते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड नेम क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। और इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ILO। तो अब हम इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके थोड़ा सा उनका डीपली पढ़ेंगे, जो पेपर्स में आ जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ICRC। फर्स्ट क्या है? ICRC, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। 17 Feb 1863। 17 Feb 1863। हेडक्वार्टर हमने अभी किया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके दो मेन पॉइंट्स याद रखने, इसके काफ़ी मतलब मेंबर्स हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर जनरल वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ दो याद रखेंगे जो मोस्टली आते हैं पेपर्स में। वो कौन से हैं? प्रेसिडेंट पीटर मॉरर, पीटर मॉरर। पी से पी हो गया ना, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो गए इनके प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल में। डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्ट मार्डिनी, रॉबर्ट मार्डिनी। तो हमें ये भी याद हो गया। ICRC इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 17 फेब 1863। कोई प्रॉब्लम नहीं। एनबी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के ट्रिक्स में फॉर्मेशन याद किए थे, वैसे ही हम इस पार्ट के लिए भी करेंगे। फॉर्मेशन के 17 फेब 1863, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट पीटर मॉरर, प्रेसिडेंट पीटर मॉरर। डायरेक्टर जनरल है हमारे रॉबर्ट मार्डिनी। हमारी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन है 29 अक्टूबर 1919। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है इनके? हेड कौन है? गाय राइडर। तो इससे हमें ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी याद हो गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है गाय राइडर। ठीक है, बहुत कुछ होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में लर्न करने के लिए, जैसे थीम्स वगैरह, लेकिन उससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो मेनली पेपर्स में आता है, हम एक्स्ट्रा वास्ट नहीं जा रहे हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्मेशन कब की है? ये याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। 23 फेब 1947, हमारे इंडिपेंडेंस ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ है। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, 23 फरवरी 1947। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर करा हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं, ये भी बहुत आता है। मेंबर कंट्रीज कितनी है? इसकी टोटल 164 मेंबर कंट्रीज है। और हमें इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन। अब वैसे आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि इंग्लिश है उसमें क्या आती है? ऑक्सफोर्ड की स्पेलिंग, मतलब ऑक्सफोर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन टाइप, मतलब लिखने वगैरह में ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उस टाइप से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन। तो वो भी देख लेते हैं कि इसके हेड कौन है। इसके करंट हेड हैं एडी नजरोक। ठीक है, हमें ये सब याद हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का। किसकी फॉर्मेशन है 23 फेब 1947, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। हमें इससे याद रखना है स्टैंडर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट। ओके, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, मेंबर कंट्रीज 164 मेंबर कंट्रीज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, और हेड क्या है? एडी नजरोक। अब आती है इस पार्ट की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी है? IMO, जो एक्सेप्शन थी। फोर्थ कौन सी है? IMO।
इसकी एक और एब्रीवेशन है OMI। इन दोनों वे से आ जाता है ये IMO या OMI, ठीक है। फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैरीटाइम इंटरनेशनल, सेम ही है वर्ड्स बट थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कब फॉर्म हुआ? ये 17 मार्च 1948, हाँ जी, हमारे इंडिपेंडेंस ईयर के अगले साल वो हुआ है, फॉर्म हुआ है 17 मार्च 1948। हेडक्वार्टर अभी किया था लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। कि लोन लेना है तो मैरिज के लिए, मैरीटाइम मैरिज के लिए लोन लेना पड़ता है मिडिल क्लास फैमिलीज को, तो याद हो जाएगा हेडक्वार्टर लंदन, यूके। अब है इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं काइटेक लिम, काइटेक लिम, ठीक है। हमें ये ऑर्गेनाइजेशन भी याद हो गई, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन मैरीटाइम इंटरनेशनल। फॉर्मेशन है 17 मार्च 1948, हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम, हेड है काइटेक लिम। अब हमें ये सब तो ऑर्गेनाइजेशंस याद हो गई, कौन सी एक बार ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉल कर लेते हैं। ICRC, ISO, ILO, IMO या फिर OMI, ठीक है। अब हमें इनकी फॉर्मेशंस याद करनी है, तो इसका हमने कुछ ऐसे ट्रिक बनाई है। जिनेवा में रेड क्रॉस पर लॉयर्स का स्टैंडर्ड मेन पीक पर है। हमारी ट्रिक है जिनेवा में रेड क्रॉस पर लॉयर्स का स्टैंडर्ड मेन पीक पर है। जिनेवा से हो गया उनका हेडक्वार्टर, ठीक है ना। रेड क्रॉस से हो गया हमारा रेड क्रॉस किस ईयर में बिल्ड हुआ था? 1863 में बिल्ड हुआ था। लॉयर्स से लेबर, एल से एल हो गया ना, एल लेबर, ठीक है। तो ये कब बिल्ड हुआ? 1919, ठीक है। स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये कब हुआ? हमारे इंडिपेंडेंस ईयर पे 1947। और एम से हो गया हमारा मेन, ये कब हुआ? 1948। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जिनेवा में रेड क्रॉस पर लॉयर्स का स्टैंडर्ड मेन पीक पर है। रेड क्रॉस हो गया हमारा 1863 में बिल्ट, ठीक है। लॉयर्स हो गया 1919, स्टैंडर्ड हो गया 1947 और मेन हो गया 1948। होप सो आपको ये सब ट्रिक्स अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके और हम भी आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।